वेलकम बैक हिट न्यूज। चलिए देखते हैं यूपी के 25 बड़ी खबरों को। 15 दिसंबर तक लागू हो सकती है आचार संहिता। 50 दिनों के अंदर 3 बार पूर्वांचल आएंगे पीएम मोदी। आने वाले 50 दिनों में योगी सरकार किसानों, छात्रों, मध्यम वर्ग और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करेगी। इसका रोड मैप तैयार हो गया है, जिसमें पीएम मोदी भी हिस्सा लेंगे। सीएम योगी भाजपा के रणनीतिकार भी इन वर्गों के मन का भाव समझने के लिए मौजूद रहेंगे। यहीं से निकले निष्कर्ष के आधार पर भाजपा अपनी चुनाव रणनीति को अंतिम रूप देगी। अब अपराधियों से लेकर पुलिस कर्मियों की हर जानकारी होगी ऑनलाइन। क्राइम का डेटाबेस भी ऐप से होगा तैयार। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर पुलिस ने हाईटेक होने की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। अपराध और अपराधियों के साथ ही पुलिस कर्मियों पर नजर रखने के लिए गोरखपुर पुलिस ने स्विफ्ट ऐप तैयार किया है, जिससे अब गोरखपुर में होने वाली हर एक छोटी छोटी वारदात की जानकारी सिर्फ जिले भर की पुलिस को ही नहीं, बल्कि अधिकारियों को भी रहेगी। साथ ही वारदात के बाद उस दिशा में उठाए गए पुलिस के कदम पर भी अधिकारी नजर रख सकेंगे। पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वाले छात्रों के परिजनों ने हाई कोर्ट में लगाई गुहार। T20 विश्व कप में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने पर राष्ट्रद्रोह के आरोप में 3 कश्मीरी छात्र 28 दिनों से जेल में बंद हैं। आगरा के वकीलों ने इनका केस लड़ने से इनकार कर दिया है। परेशान परिजनों ने अब हाई कोर्ट में गुहार लगाई है कि इसकी सुनवाई मथुरा कोर्ट में की जाए, ताकि इनके बच्चों की जमानत की अर्जी लगाई जा सके। परिजन कह रहे हैं कि उनके बेटों का गुनाह इतना बड़ा नहीं है कि उन्हें माफ़ न किया जा सके। पीएम मोदी के आने से पहले हर दिन औसतन 1000 लोग आते थे। 19 नवंबर को वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी किला का दौरा किया, तो अब लोगों में भी किला देखने की उत्सुकता बढ़ गई है। पहले जहां औसतन रोजाना 1000 पर्यटक किला का भ्रमण करने आ रहे थे, मोदी के दौरे के बाद 3 दिन में 9418 पर्यटक किला देखने पहुंचे हैं। CISF की मदद से ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह की जड़ें खंगाल रही टीम। यूपी के रास्ते हो रही रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की मानव तस्करी में शामिल दिल्ली एयरपोर्ट के कर्मचारी की तलाश में ATS जुट गई है। CISF की मदद से यूपी ATS की टीम ने मंगलवार को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर घंटों छानबीन की। टीम रिमांड पर चल रहे एयरपोर्ट के कर्मचारी अजय गिलडियाल को साथ लेकर गई थी। प्रयागराज में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने किया शिलान्यास। हजारों किसानों को मिलेगी राहत। प्रदेश के मंत्री महेंद्र सिंह ने मंगलवार को मेजा व बारावा किसानों की सहूलियत के लिए 2 परियोजनाओं को गति दी। ग्राम डेगलो में डीही राजवाहा के पुनर्स्थापना कार्य की परियोजना का शिलान्यास एवं 12 तहसील के ग्राम गौरा में टोंस पंप नहर के आधुनिकीकरण परियोजना के कार्य का लोकार्पण किया। इन दोनों क्षेत्रों के हजारों किसानों को इससे फसलों की सिंचाई में सहूलियत मिलेगी। सीएम योगी ने सभी जिलों के डीएम को दिए निर्देश। मूल्य समर्थन योजना के तहत हो धान की खरीद, 72 घंटे के अंदर हो किसानों को भुगतान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास पर हुई अहम बैठक में धान खरीद व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में सीएम योगी ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि धान खरीद करने वाली सभी संस्थाएं पूरी पारदर्शिता के साथ खरीद करें। अखिलेश ने समझौते में विष्ट यूपी की 40 सीटें जयंत को दी, लेकिन 4 पर सिंबल साइकिल ही होगा। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच यूपी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन हो गया है। लखनऊ में मंगलवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी की मुलाकात हुई। सूत्रों का कहना है कि करीब 2 घंटे की बातचीत के बाद 40 सीटों की सहमति बनी है। 20 दिसंबर के आयोजन को लेकर कुलपति ने की तैयारी बैठक। 19 समिति बनाई गई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का 26वां दीक्षांत समारोह 20 दिसंबर 2021 को प्रायः 10 बजे से आरंभ होगा। समारोह की तैयारियों को लेकर कुलपति प्रोफेसर रविशंकर सिंह ने मंगलवार को साय कौटिल्य प्रशासनिक सभागार समितियों के संयोजक के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री को DGP ने स्टिकर लगाकर किया शुभारंभ। कमिश्नर ने बताया महत्व और इतिहास। यूपी पुलिस का परंपरागत झंडा दिवस मंगलवार को प्रदेश भर में मनाया गया। DGP मुकुल गोयल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पुलिस झंडे का स्टिकर लगाकर इसका शुभारंभ किया। इसके बाद पुलिस की सभी शाखाओं के प्रमुखों ने अधीनस्थों को स्टिकर लगाए। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जुटने की जरूरत। जिले की सभी विधानसभा में खिलेगा कमल। आगामी विधानसभा 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर विधानसभा चुनाव की रणनीति के बारे में टिप्स दिया है। जिले के जीयनपुर में भाजपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। भाजपा जो कहती है वह करती है, काम करने वाली पार्टी है। उस आधार पर जनता पुनः भाजपा की दमदार व ईमानदार सरकार को लाएगी। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम को लेकर सरकार पर साधा निशाना। लखीमपुर खीरी में कांग्रेसियों ने पदयात्रा का शुभारंभ मेला मैदान से किया।
इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद पटेल ने कहा कि बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त हो चुकी है। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व महासचिव शिव भगवान ने कहा कि भाजपा सरकार में किसानों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा किसान मोर्चा की रैली में नेताओं ने गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। अयोध्या भाजपा महानगर किसान मोर्चा के द्वारा जीआईसी के मैदान से मंगलवार को ट्रैक्टर रैली निकाली गई। रैली जीआईसी से निकला सैकड़ों ट्रैक्टरों का काफिला पुष्पराज चौराहा, रिकाबगंज, फतेहगंज होते हुए पुनः जीआईसी पर समाप्त हो गई। कांग्रेस एमएलसी ने समिति का जारी किया वीडियो, बोले मेगा फूड पार्क, ट्रिपल आईटी और पेपर मिल के बाद अब रेल परियोजना भी हुई बंद। अमेठी जिले में साल 2009 में अमेठी में ऊंचाहार अमेठी रेल परियोजना लाई गई थी। 2013 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने इसके लिए 965 करोड़ रुपए का बजट भी जारी किया था। अब इसे भाजपा सरकार ने बंद कर दिया है, जिसको लेकर यूपी चुनाव से पहले अमेठी का सियासी पारा गर्म हो गया है। यहां कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घेरा है। कांग्रेस एमएलसी दीपक ने कहा कि जब से अमेठी में स्मृति ईरानी के पैर पड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अमेठी में विकास नहीं विनाश की परंपरा शुरू हो गई है। चुनाव से पहले यूपी सहित 3 राज्यों में चलेगा आंदोलन, जाट नेता का ऐलान, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में जाट आरक्षण आंदोलन दोबारा पूरी ताकत से चलेगा। यशपाल मलिक ने कहा कि जाटों के आरक्षण के मुद्दे पर हम अब तक सरकार की सहमति का इंतजार कर रहे थे। अब जाट आंदोलन गांव से शहरों तक चलेगा। 1 दिसंबर से बड़ा जन जागरण अभियान चलेगा। उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।